गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इस वीडियो में हम उसी के जस्ट आगे शुरू करने वाले हैं। इसमें हमने कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिसको आपको सॉल्व करवाएंगे। और ध्यान रखिए कि आप लोग भी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सबसे मेन होता है मैथ में प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर है रूट cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 जब x इज नॉट इक्वल टू π/4, यानी x का मान जब π/4 नहीं है, तो f(x) की वैल्यू ये है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4 सो दैट f(x) बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। मतलब कि x बराबर π/4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ताकि यह फलन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए, सतत हो जाए। तो देखिए सतत होने के लिए कंडीशन क्या है कि किसी पॉइंट पर कोई फलन तभी सतत होता है जब उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। तो वही कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट। देखिए x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू π/4 और f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन नीचे है लिमिट x टेंड्स टू π/4 रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। और ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की x बराबर π/4 पर फंक्शन के वैल्यू के अगर इक्वल होगा तब ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस होगा। यानी कि हमें यहाँ पे लिमिट निकालना है। तो देखिए लिमिट के लिए हम सबसे पहले जो हमें x बराबर π/4 है ये यहाँ पे रखेंगे। तो देखो क्या बनेगा, वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 2 और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 1/√2 होता है माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा cot π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये भी ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, यानी हमारी 0/0 फार्म बन रहा है जो कि इंडिटरमिनेट फार्म होता है। तो कैसे भी करके हमें 0/0 फार्म को हटाना होता है। अब यही सबसे मेन क्वेश्चंस में हमें देखना होता है कि 0/0 फार्म कैसे हटेगा। इसी बात के लिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो 0/0 फार्म के लिए l'Hopital रूल लगा सकते हैं, पर यहाँ हमें बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यह क्वेश्चंस हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्व करना है, इसलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन नीचे जहाँ cot x लिखा है उसकी जगह cos x अपॉन sin x हो जाएगा, cot x की जगह, और माइनस 1 हो जाएगा। और लिमिट ऐसे x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, π/4। अब ध्यान से देखो और यही हमारा f ऑफ π/4 की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि फंक्शन की π/4 पे जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप में। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, अगर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो जो हमारा sin x है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2 cos x माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा sin x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि रूट 2 cos x प्लस 1
अपान रूट 2 cos x प्लस 1 से अंश बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही cos x प्लस sin x अपान नीचे cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला रूट टू cos x प्लस 1 और रूट 2 cos x माइनस 1, ये दोनों जो ब्रैकेट हमारे हैं इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से ऑपरेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जब रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और माइनस आगे आ जाएगा 1 अपान, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। ऐसे यहाँ पे जब cos x माइनस साइन x जो है, इस ब्रैकेट को हम cos x प्लस साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फार्मूला होता है, इनटू अब क्या क्या बचेगा, ये ब्रैकेट तो हमारा इसके साथ कंबाइन हो चुका है, अब हमारा बचेगा साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स ऊपर बचा, ऊपर कौन सा ब्रैकेट बचेगा, cos x प्लस साइन एक्स, ध्यान से देखो ये ऊपर बचा है cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे रूट 2 cos x प्लस 1 बचा, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है रूट 2 cos x प्लस 1 बचा है, बाकी चीज़ें हमारा, और ये क्योंकि cos 2x का ये भी फार्मूला है और ये भी cos 2x का फार्मूला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x पान, नीचे बचेगा रूट 2 cos x प्लस 1। अब हम लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म अब हट चुका है, तो x जैसे ही हम x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, जब x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट हटा देंगे, पाई बाई 4 वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 इंटू यहाँ बन जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 अपान, नीचे क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू cos x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2, यहाँ भी 1 बाई रूट 2 प्लस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 अपान, नीचे आ जाएगा रूट 2 इंटू cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और प्लस आगे क्या आ जाएगा, यहाँ रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपान रूट 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 इंटू 2 अपान रूट 2, और अपान में नीचे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा 2 हो जाएगा, मतलब रूट 2 का 2 हो गया, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा 1 बाई 2, यही हमारा हो गया आंसर। अगर इसे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करना होता तो कैसे करते, एक बार ध्यान से देख लो। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आ जाए तो हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, और यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि यहाँ पे ऐसे रहेगा, लिमिट क्योंकि 0 बाई 0 फार्म बन रहा है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ऊपर वाले का अंश का
अवकलन कर लेंगे तो √2 कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x आ जाएगा और -1 का क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और -1 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो √2 साइन x की जगह π/4 अपान कोसेक स्क्वायर, इसको हम जो कोसेक है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर और π/4 आ जाएगा x की जगह। तो ये हो जाएगा √2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन इसकी भी वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर वो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आंसर 1/2। बस इतना ही करना है। और जब डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम में हमें सॉल्व करना होगा तो हमें ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AIEEE में 2005 में आया था। क्वेश्चन है कि f(x) बराबर 1 - tan x अपान 4x - पाई है, और जब x इज नॉट इक्वल टू π/4, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और π/2 पे ओपन इंटरवल है, इज कंटिन्यूअस इन 0 to π/2 देन f π/4। सेम क्वेश्चन है कि अगर इस अंतराल में x बराबर मतलब π/4 पर, मतलब कि इस अंतराल में 0 से π/2 में हमारा फंक्शन जो f(x) है वो कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई फलन किसी अंतराल में कंटिन्यूअस होता है तो उसके अंदर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब कि x बराबर π/4 पर भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, और अगर x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस होगा तो ऐसे केस में x इक्वल टू π/4 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की x बराबर π/4 की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। यही तो हमारा कंडीशन होता है कंटिन्यूअस होने का। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 - tan x अपान 4 1 - tan x अपान नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4x और माइनस क्या आ जाएगा पाई। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 और 1 - tan x अपान नीचे 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x - π/4 आ जाएगा, x - π/4। अब 1/4 हम बाहर कर सकते हैं, 1/4 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 और 1 - tan x अपान x - π/4 बचेगा। अब अगर आप x की जगह π/4 रखोगे सबसे पहले तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको हम रियल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 देखो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर लो और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और tan x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x अपान x का 1 हो जाएगा, और माइनस π/4 का क्या आ जाएगा 0, तो ये होगा -sec स्क्वायर x, यानी 1/4 -sec स्क्वायर x, और से तो वैल्यू रख देंगे यहाँ, माइनस आगे आ जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह क्या आ जाएगा π/4, यानी कि -1/4, और sec π/4 की वैल्यू क्या होती है cos π/4 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा और √2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से -1/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो -1/2
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट भी है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट टू साइन एक्स अपान एक्स माइनस 4 पाई माइनस 4x लिखा है जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, और जब x इक्वल पाई बाई 4 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो ऐसे केस में हम मतलब ये की वैल्यू हमें बताना है कि अगर यह फंक्शन x बराबर पाई बाई 4 पर है, पाई बाई 4 पर कॉन्टीन्यूअस है यानी सतत है, तो फिर हम a की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो कि x बराबर पाई बाई 4 पर अगर यह फंक्शन मतलब कॉन्टीन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस रूट टू साइन एक्स अपान, यहाँ से हम -4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा x माइनस पाई बाई 4 बचेगा, x माइनस पाई बाई 4। और ये लिमिटिंग वैल्यू जो है वो f बराबर पाई बाई एफ ऑफ पाई बाई 4 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, इसको हम रूट अगर माइनस को ऊपर ले जाएं तो रूट टू साइन एक्स प्लस में हो जाएगा और -1 अपान नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4 को बाहर कर देंगे x माइनस पाई बाई 4। अब अगर आप x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी कि लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/4। और लॉपिटल रूल क्या कहता है कि अंश का अलग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए और हर का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो। तो रूट टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा, -1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपान नीचे देखो x का 1 हो जाएगा और पाई बाई 4 का 0, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4 और रूट टू इंटू कास एक्स की जगह पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटू रूट टू इंटू कास पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। √2 से √2 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया तो 1/4, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन 2016 में आया था। ये क्वेश्चन कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए इज नॉट इक्वल टू 0, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर अपान ये, कब, जब x 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड द फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू ये है, कब, जब x 1 या 1 से बड़ा है और √2 से छोटा है। ऐसे x की वैल्यू अगर √2 से बड़ी है और इन्फिनिटी से √2 और इन्फिनिटी के बीच में है तो हमारा फंक्शन इस प्रकार से है। तो कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा फंक्शन देखो किन किन पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। एक तो 0 है, जिसके मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में है, यानी कि 0 और 1 के बीच में फंक्शन कुछ और है, और 1 से फिर √2 यानी 1.√2 से पहले 1 और √2 के बीच में कुछ और फंक्शन है, और 1 से पहले 1 और 0 के बीच में कुछ और फंक्शन है, और √2 से प्लस इनफाइनाइट तक फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू इस 1 और √2 पे चेंज हो रही है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा फंक्शन 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक कॉन्टिन्यूअस है तो बीच के हर एक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी x बराबर 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और √2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे
तो ऐसे केस में हम x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx 1 पे हम LHL और RHL दोनों निकाल लेंगे। पहले हम कंटिन्यूटी LHL कंटिन्यूटी एट, सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा जाएगा, LHL के लिए 1 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये RHL हो गया, और इक्वल टू f ऑफ 1। ये आपस में कंडीशन है 1 पर कंटिन्यूअस होने की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का क्या मतलब है, 1 माइनस का मतलब कि फंक्शन का जब इनपुट 1 से छोटा दिया जाए तो उसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, 2x स्क्वायर अपान ये, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर अपान ये हो जाएगा, और इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से बड़ा, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है, a है, तो यहाँ पे हम a रख देंगे 1, और f ऑफ 1 यानी x बराबर 1 जब है तब भी फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ से ये तो a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ हम x की वैल्यू रख पाएंगे, यहाँ a आ जाएगा इक्वल ये, और यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 1 रखेंगे तो 2 डायरेक्ट हम रख सकते हैं, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो यहाँ से x की जगह जैसे ही 1 रखा जाएगा तो यहाँ से 2 अपान a आ जाएगा। और अगर इन दोनों को हम ले तो मतलब कि 2 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2, a की वैल्यू क्या मिल गई है, प्लस माइनस रूट 2, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू रूट 2 पे कंटिन्यूटी देखेंगे, क्योंकि हमें क्या पता करना है, a, b की वैल्यू पता करना है। तो रूट 2 पे कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 प्लस fx इक्वल टू f ऑफ रूट 2। ये रूट 2 पर कंटिन्यूटी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 माइनस, और जब x का मान रूट 2 माइनस का मतलब होता है कि जब x का मान रूट 2 से छोटा है तब हम फंक्शन क्या लेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब x इज लेस देन रूट 2 तो ऐसे केस में फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 प्लस, और जब x का मान रूट 2 से ज़्यादा है तो हमें फंक्शन क्या लेना है, 2b स्क्वायर माइनस 4b, तब फंक्शन क्या लेना है, 2b स्क्वायर माइनस 4b, और अपान में नीचे क्या आ जाएगा, x क्यूब, और इक्वल टू एफ ऑफ रूट 2 कहाँ से निकालेंगे, जब x इक्वल टू रूट 2 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x इक्वल टू रूट 2, तो यहाँ पे इक्वलिटी की यहाँ पे इक्वलिटी का साइन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो अगर इक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है, देखिए हमें यही
बी की वैल्यू निकालने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए मिल जाएगी, यहाँ से ए मिल जाएगा, एक कुल क्या आ जाएगा, और यहाँ पे √2 अगर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, यानी कि नीचे क्या बन जाएगा, 2√2, ये हमारा 2√2 बन गया, और ऊपर है 2b² - 4b, और यहाँ a की वैल्यू, ये हमारा a = आ गया सेकंड कंडीशन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू केस बनाएंगे, केस 1, जब a = √2 लेंगे, जब ये √2 तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, √2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2b² - 4b अपॉन नीचे 2√2 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 से 2 हो जाएगा, और 2 जा क्या आ जाएगा, 4 बराबर 2b² - 4b, यानी 2b² - 4b और -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 4 दूनी 8, अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या पॉसिबल होगा, ध्यान से देखो, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इसका श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा लेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है कि b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से b बराबर हो जाएगा -b, और -b का मतलब b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो ये प्लस में हो जाएगा, -b + √b², यानी कि b का स्क्वायर 16 - 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह -4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 और a की जगह 2 हो जाएगा, तो होगा 4 ± और 16 + 4 × 4 = 16, 16 दूना 32, 16 + 32 6 2 8 और 3 1 4 48 हो गया, 48 √48 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4, देखो 16 + 32 क्या आ जाएगा, 48। अब यहाँ से 48 को हम 16 × 48 लिख सकते हैं, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4 ± अगर √48 को इस तरह लिखा जाए कि √16 × 3, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये होगा 4 √3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4, और 4 कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ± क्या आ जाएगा, √3, b की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि b इक्वल आ गया 1 ± √3। जब ये इक्वल, ये क्या था, a = जब √2 था तो b की वैल्यू 1 ± √3 मिल गया, 1 ± √3, ab का मान बताना है, तो √2, अब ध्यान से देखो, ये हमारा फंक्शन 0 से और 0 से इनफाइनाइट की बात हो रही है, तो ये वाला b का वैल्यू हम क्या ले पाएंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू होता है 1.732 अप्रॉक्सीमेट 1.732 अगर लेंगे तो 1 प्लस वाला वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 माइनस इतना करेंगे तो b की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, जो कि हमारा 0 से प्लस इनफाइनाइट में वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या मिलेगी, √2, 1 प्लस √3, ये वो b की वैल्यू मिल जाएगी। √2 और 1 माइनस √3,
आंसर ए। यहाँ से ए और बी की हमें, यहाँ से ए और बी की दो वैल्यू मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक तो हमारा हो जाएगा √2 कामा 1 प्लस √3 और सेकंड हो जाएगा √3 कामा 1 माइनस √3। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, वही हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। ऑप्शन में दिया है √2 1 माइनस √3 और ये ऑप्शन है -√2 1 माइनस √3, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये वाला होगा, ना ये होगा। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड व्हिच ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 2 to 10 इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब कि दिए गए जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है, ये बताना है। तो देखिए कौन से बिंदु पर हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करते हैं, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो हमारा जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनीशन चेंज करता है, जैसे x बराबर 2 पर, देखो ध्यान से, x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन जो है वो अपना डेफिनीशन चेंज कर रहा है। x बराबर 2 अगर नंबर लाइन पे खींचा जाए तो जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है, अर्थात जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है इधर की तरफ, तब हमारा फंक्शन है 3x + 5, और जब x का मान 2 से छोटा है तब फंक्शन x² है। तो यानी कि 2 पे हमारे फंक्शन जो है वो 2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है यानी डेफिनीशन बदलती है, उसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो इस यानी कि x बराबर 2 पे हमें यहाँ फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x = 2 हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है कंडीशन कि लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx इक्वल, अगर आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx ये और इक्वल टू f(2), ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है यानी सतत है। और अगर इनमें से कुछ भी अनइक्वल आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 2 यानी कि जब x का मान 2 से छोटा है, तो ऐसे केस में हमें फंक्शन क्या लेना है, सबसे मेन यही होता है। तो ऐसे केस में देखो जब x का मान 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन x² है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ x² ले लेंगे। अब क्योंकि आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना है तो x की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो x की जगह 2 रखने से यहाँ वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया फंक्शन का x बराबर 2 पर। अब ऐसे ही RHL कैलकुलेट कर लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट, जिसको हम राइट इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। और 2 + fx का क्या मतलब है, ये एक सिंबल होता है केवल, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे कि x का मान जब 2 से बड़ा है, तो ध्यान से देखो कि x का मान जब 2 से बड़ा है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, 3x + 5 है, 3x + 5 है। तो यही वाला फंक्शन यहाँ 3x + 5 हमें लिख देना है। 3x + 5 लिख देना है। और अब हम अपना लिमिट की वैल्यू रख देंगे, x की जगह 2,
तो 3 गुणे यहाँ क्या आ जाएगा 2 और प्लस 5, तो 3 दूनी 6 और 5 क्या आ गया 11। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना हो, f(2) कैलकुलेट करना है, तो हम 2 किस वाले फंक्शन में रखेंगे जहाँ पे x बराबर 2 दिया हो, यानी 3x प्लस 5 में। तो 3 गुणे 2 प्लस 5 यानी कि 11 आ गया। अब ध्यान से देखो कि x बराबर 2 पर वैल्यू और फंक्शन की 2 के राइट साइड से लिमिटिंग वैल्यू, यानी इधर से जो वैल्यू है 2 के राइट साइड से और उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों अगर इक्वल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा राइट साइड से फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन लेफ्ट साइड से वैल्यू अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x बराबर 2 पर ओवरऑल हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड है। तो देखिए x जब 4 के बराबर नहीं है, जब x इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू दे रहा है x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 2 इंटू एक्स माइनस 4। और जब x इक्वल 4 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो x बराबर 4 पे हमें कंटिन्यूटी यानी सततता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ अलग अलग प्रकार से खुलता है। जैसे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 4 है, तो x जब 4, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल अगर 0 करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 4 इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। यानी कि 4 के इधर उधर फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। 4 के लेफ्ट में ये फंक्शन क्या आएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी जब x इज लेस देन 4 होगा तो हमारा जो मॉडुलस है, यानी 4 से छोटा कोई वैल्यू रख के देखो, 3 माइनस 4 निगेटिव होगा तो एक निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो यानी कि माइनस के साथ ये खुलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा जब x इज लेस देन 4। और जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 होगा, जब 4 या 4 से बड़ा होगा, तो हमारा फंक्शन 4 से बड़ा कोई वैल्यू रख के इसमें देखो मॉड के अंदर 5 माइनस 4 पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। यानी x माइनस 4 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा इस तरह से। और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा -1/2 व्हेन x इज लेस देन 4। और यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 बन जाएगा जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 होगा। तो अब हम LHL अगर निकालें, लिमिट ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू 4, x बराबर 4 पर अगर LHL निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx। और ध्यान से देखो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस और fx की जगह जब x का मान 4 से छोटा है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया -1/2, यहाँ पे लिख देंगे -1/2। अब क्योंकि हमारा यहाँ x है ही नहीं तो हम मतलब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी -1/2। अब जब x है ही नहीं तो हम x का मान जो 4 वो कहाँ रख सकते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर हम RHL कैलकुलेट करें एट x इक्वल टू 4 तो उसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, और जब x का मान 4 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई।
तो LHL हमारा जो है वो RHL के इक्वल नहीं आया, यानी कि हमारा फंक्शन x बराबर 4 पर डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। x बराबर 4 पर फलन हमारा क्या है, असतत है। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने कंटिन्यूटी का वीडियो बनाया है उसमें इस तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। वैसे भी ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।